हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट की थी कि एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले मैं करंट अफेयर्स सीरीज शेयर करूंगा आपके साथ। तो उसी दिशा में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीडियो नंबर फर्स्ट, और सब्सिक्वेंटली ऐसी और वीडियोस चैनल पर अपलोड करूंगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे इन प्रिसाइज फॉर्म, जिससे कि जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको आप देख पाए और उनको रिवाइज कर पाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 114 कंट्रीज इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। दोस्तों, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जिसको रिलीज किया था चैरिटीज एड फाउंडेशन ने, तो 114 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक रही 14। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेके। तो आपको जो बात इससे याद रखनी है वो ये है कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये एसोसिएटेड है कपा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस से, और डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से काफी डेथ हुई वो उसका साइंटिफिक नेम है ये। तो ये दोनों ही साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं, और ये बात याद रखनी है कि किससे कौन सा वाला साइंटिफिक नेम एसोसिएटेड है। दोस्तों, हमारे देश का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश का पहला, हमारे देश में ही बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। और इसको कमीशन किस साल में किया जाएगा? 2022 में। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? आप ये माने कि जैसे बहुत बड़ा जहाज होता है जो समुद्र में चलते हैं, जहाज, शिप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके ऊपर रनवे बना होता है। तो बाई चांस अगर एयरफोर्स के किसी प्लेन को टेक ऑफ करना है, लैंड करना है, तो उसके थ्रू वो कर सकता है। तो आईएनएस विक्रांत, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नाम है। और किस ईयर में कमीशन होगा? 2022 में। दोस्तों, तस्नीम आलम जो कि केरला के स्टूडेंट हैं, उनको यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए एक तरीके से टेम्परेरी सिटीजनशिप दे दी गई है यूएई द्वारा। किसको? तस्नीम असलम को। और इससे पहले यूएई गोल्डन वीजा फेमस इंडिया की पर्सनालिटी है संजय दत्त, उनको भी दिया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन ब्लाइंड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले एशिया की तरफ से जो पहले ब्लाइंड पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, उनका नाम है जैंग होंग। जैंग होंग, और कहां से आते हैं? चाइना से। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पहले ब्लाइंड पर्सन बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है एशिया की तरफ से। दोस्तों, नाइजीरिया ने दोस्तों ट्विटर को इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बैन कर दिया है। नाइजीरिया अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां की कंट्री ने ट्विटर को इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बैन कर दिया है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ट्विटर काफी इंडिया में भी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा था, तो इसलिए ये ट्विटर से जुड़ा हुआ जो इवेंट है ये जरूरी हो जाता है। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था बाल स्वराज, जिसके अंतर्गत वो जो बच्चे हैं अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था बाल स्वराज, जिससे कि उनकी देखभाल भी हो पाए अगर वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। तो ये पोर्टल का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच फिल्म रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021। तो दोस्तों, फिल्म का नाम है वाटर बरियल जो कि एक अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड फिल्म है। उसको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का अवार्ड दिया गया है वाटर बरियल को, जो कि कहां से एसोसिएटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप जब ऑप्शंस में देखें कि अच्छा पूछा गया कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट फिल्म किसको मिला, तो वाटर बरियल को, जिससे कि आपको ऑप्शन देखते ही चीजें याद आ जाएं। अगला क्वेश्चन है which has become the first state in India to install smog towers to purify polluted air। तो दोस्तों, दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगा है क्योंकि आप जानते हैं जब ठंड का समय आता है तो काफी पराली जो जलती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की साइड और बाकी जगहों पे, तो उसकी वजह से काफी पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे राज्य में पहला स्मॉग टावर लगा है दिल्ली में। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हु टॉप द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स को दोस्तों टॉप किया है ऑकलैंड। ऑकलैंड एक शहर है न्यूजीलैंड में, उसने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है which union territory has been declared open defecation free under the first phase of स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों, लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जिसको ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय द
स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 10th और नंबर 1 पे रही थी यूएसए, नंबर 2 पे रही थी यूके अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बाय। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग राशन कार्ड नहीं होगा। पूरे देश के अगर कोई बंदा है जिसको राशन चाहिए तो उसके पास एक ही होगा, एक ही राशन कार्ड होगा, जिसके थ्रू वो किसी भी राज्य में जाके जो फ्री का राशन मिलता है राशन कार्ड के थ्रू उसको क्लेम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि आप ये जो पॉलिसी है वन नेशन वन राशन कार्ड उसको इंप्लीमेंट करें 31 जुलाई तक। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज। रेबीज से निजात पाने वाली पहला स्टेट कौन सा बना है हमारे देश में, उसका नाम है गोवा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों सारे ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, इससे नोट्स बनाइए और इनको याद करने की कोशिश करिए। दोस्तों स्मार्ट सिटी का अवार्ड दो शहरों ने एक साथ शेयर किया है, जिनका नाम है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में और सूरत जो कि गुजरात में है। तो स्मार्ट सिटी का अवार्ड दो शहरों को मिला है साथ में, एक है इंदौर और दूसरा है सूरत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट ट्रांस एथलीट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स 2020। दोस्तों ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने हैं लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड जो कि न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर हैं, वो पहले ट्रांस एथलीट बने हैं टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही थी 135 और नंबर 1 पे रही है आइसलैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है which wrestler has been temporarily suspended by the Wrestling Federation of India for indiscipline during the Tokyo Olympics। दोस्तों जो रेसलिंग फेडरेशन है हमारे देश का, उसने ये पाया था कि विनेश फोगाट जो कि रिनाउंड रेसलर है इंडिया की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किया था, तो हमारे रेसलिंग फेडरेशन जो है देश की, उसने ये पाया कि वो कुछ इंडिसिप्लिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि काकोरी कांड जो कि फ्रीडम नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड था, फ्रीडम मूवमेंट से, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब काकोरी कांड का नाम बदल के रखा जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों ड्यूरैंड कप, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ड्यूरैंड कप जो है वो किस टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों फुटबॉल के टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है ड्यूरैंड कप। ये बात आपको याद रखनी है। और 130th ड्यूरैंड कप अभी कहां पर होगा, 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक कैलकाटा वेस्ट बंगाल में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्टेड। दोस्तों केरला में हमारे देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, चाहे बीएचयू में हो, एमएचसीटी में हो या डीयू में हो। अगला क्वेश्चन है कि which anniversary of Quit India movement और अगस्त क्रांति डे was celebrated all over India in August। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो उसी की एनिवर्सरी बनाई गई थी, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ये मनाई जाती है 8 अगस्त को, और इस साल जो मनाई गई थी 79th एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरियाज इन अगस्त 2021। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ये बोला है कि जो लोग जिनकी 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन फॉरेस्ट में रहती भी आई हैं, तो उन्हें कुछ फॉरेस्ट से एसोसिएटेड स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स दिए गए हैं। और कहां पर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने राइट्स देने का निर्णय लिया है। ये बात आपको याद रखनी है, पहला ऐसा राज्य बना है जो फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स देना है अर्बन एरियाज में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी बैंड फॉर फेलिंग डोप टेस्ट। दोस्तों अंशुला रॉय वो पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर बनी है जो डोप टेस्ट फेल कर गई और जिसकी वजह से उनके ऊपर बैन लग गया। अगला क्वेश्चन है हु वन द 10th इटालियन ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक। दोस्तों नोवाक जोकोविक को हरा के इटालियन ओपन टाइटल क्लेम किया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक
दोनों ही लॉन टेनिस से एसोसिएटेड हैं। इटालियन ओपन होता है जो कि लॉन टेनिस से एसोसिएटेड टाइटल है, उसको जीता है राफेल नडाल ने, और किसको हराया है? वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिलीज्ड ऑन मई 2021 हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दोस्तों जेफ बीजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं, उनको ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से सबसे अमीर आदमी माना गया है विश्व में। और ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स दोस्तों चेंज होता रहता है, तो आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएं तो उस करंट मंथ का भी एक बार देख के जाएं जरूर। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो दोस्तों फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो होगा इंडिया में। किस ईयर में होगा? 2022 में। 2022 भी याद रखना है, और कहां पर होगा? इंडिया में, ये भी याद रखना है। अगला है, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया? दोस्तों एफडीआई आप जानती है जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में निवेश करने वाली सबसे बड़ी कंट्री बनी है सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 1 पे रही जिसने सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में। तो ये बात आपको याद रखनी है 2021 के हिसाब से। अगला है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट टायर पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों टायर पार्क हमारे देश में एस्टैब्लिश किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। और टायर पार्क है क्या कि मतलब जो सामान होता है जो कि रिसाइकल हो सकता है, उसको यूज करके अच्छी अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट का आइटम बनाया जाएगा। तो उसके लिए टायर पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। अगला है, हु टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020? दोस्तों अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 को टॉप किया है उड़ीसा ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, विच नेशन बिकेम द सेकंड नेशन टू पुट इट्स फ्लैग ऑन द लूनर सरफेस? लूनर सरफेस का मतलब है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर। तो दोस्तों चाइना दूसरा ऐसा नेशन बना है वर्ल्ड वाइड जिसने अपना झंडा मून के सरफेस पर गाड़ा। इससे पहले सबसे पहला देश कौन सा रह चुका है? यूएसए। 1969 में उन्होंने भी अपना फ्लैग जो है गाड़ा था मून के सरफेस पर। और सेकंड नेशन हाल ही में कौन बना है? चाइना। अगला है दोस्तों, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ रिकॉर्डेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन से होने वाली पहली डेथ कहां पर रिकॉर्ड की गई है? वो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। अगला है दोस्तों, विच कंट्री डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी इन दिसंबर 2020? 2020 दिसंबर में दोस्तों न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और ये बोला गया है न्यूजीलैंड द्वारा कि 2025 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, हु टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर 2020 रिलीज बाय फोर्ब्स? दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से 2020 के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी रही काइली जेनर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, हु वन द टाइटल ऑफ द बेस्ट फीफा प्लेयर? फीफा दोस्तों आपको पता होगा फीफा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। जहां पे भी मैं फीफा का इस्तेमाल कर रहा हूँ फीफा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ द बेस्ट फीफा प्लेयर? तो दोस्तों मेंस में मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को जो कि प्लेयर है पोलैंड के, और लूसी ब्रोन्स को जो कि प्लेयर है इंग्लैंड की। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ बैनर्स? बैनर्स का जो बैनर लगाए जाते हैं रोड पे आपने देखे होंगे, तो नागालैंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां पर बैनर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला है दोस्तों, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल इन अ मेंस टेस्ट मैच? मेंस टेस्ट मैच में पहली वुमेन ऑफिशियल कौन बनी? तो दोस्तों वो है क्लेयर पोलोसैक। और ये किस देश से आती है आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करती है और किस टेस्ट मैच में इन्होंने शिरकत की थी एज द फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल। वो दोस्तों सिडनी टेस्ट था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, हु बिकेम द हेड ऑफ द ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी? दोस्तों गौतम चौहान ह्यूमन राइट्स सेल जो कि अभी हाल ही में क्रिएट की गई है इंडियन आर्मी में, उसके पहले हेड बने हैं। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है इस पूरी पीडीएफ को बनाने में, पीपीटी को बनाने में और सब कुछ बताने में, पूरा गला बैठ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे इसके लिए कुछ पेमेंट तो नहीं ली जा रही है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर कर पाए, लोगों को रिकमेंड कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार इनॉग्रेटेड? दोस्तों इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार इनॉग्रेट की गई है बेंगलोर में, बेंगलुरु जिसको कहा जाता है कर्नाटका में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि विन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क विल बी सेटअप? दोस्तों उड़ीसा में हमारे देश का पहला फायर पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी फायर सेफ्टी से रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।